नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज अचीव्ड बाई ग्राफ्टिंग, कंजुगेशन, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें कि किसी भी जेनेटिक मटेरियल का यूज नहीं होता। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में क्या होता है कि जब सेल वॉल को हटा देते हैं तो जो बाकी का मटेरियल बचता है वो हमारा प्रोटोप्लास्ट कहलाता है और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हमारा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन एज। माइक्रो प्रोपेगेशन की टेक्निक कौन सी है? मल्टीपल रूट जेनेसिस, सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस, कल्चर मीडियम या सभी। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जीएम क्रॉप इज कॉमर्शियली कल्टीवेटेड इन इंडिया। कौन सी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है जो इंडिया में कॉमर्शियली कल्टीवेटेड की जाती है या जिसकी खेती की जाती है इंडिया में? ब्रिंजल, टोमेटो, कैबेज या कॉलीफ्लावर। तो वो है हमारा टोमेटो। टोमेटो की जो हमारी फ्लेवर सेवर वैरायटी है, फ्लेवर सेवर, वो वैरायटी हमारी जीएम वैरायटी है, जेनेटिकल मॉडिफाइड वैरायटी है और वो हमारे कॉमर्शियली कल्टीवेटेड है। नेक्स्ट है टोटिपोटेंसी इज कैपेसिटी टू गिव राइज टू सीड, कैपेसिटी टू गिव राइज टू स्टेम, कैपेसिटी टू गिव राइज टू न्यू प्लांट या कैपेसिटी टू गिव राइज टू एम्ब्रायो। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है थर्ड वाला, कैपेसिटी टू गिव राइज टू न्यू प्लांट। किसी दूसरे नए प्लांट को प्रोड्यूस करने की क्षमता ये हमारी क्या कहलाती है? टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट इंडोन्यूक्लियेज। इनमें से कौन सा हमारा इंडोन्यूक्लियेज नहीं है? जो एंजाइम होता है वो कौन सा इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम नहीं है? तो अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो आप खुद ही ऑप्शन को पहचान लेंगे कि जो डीएनए लिगेज है वो इंडोन्यूक्लियेज नहीं है, खुद में एक अलग एंजाइम है। बाकी ये जो तीनों हैं इको R1, HIND3 और BAMH1, ये हमारे तीनों इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेक ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम बाय ए सेल। जो डीएनए फ्रेगमेंट का इंटेक होता है सराउंडिंग मीडियम के द्वारा, किसी कोशिका के द्वारा, वो क्या कहलाता है? ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन या दोनों या कंजुगेशन। तो ये जो है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन दी गई हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यही होती है, इंटेक ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम बाय अ सेल। अगला है हमारा मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लाज्मिड वेक्टर इज। कौन सा प्लाज्मिड वेक्टर है जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है? ये चारों प्लाज्मिड वेक्टर के एग्जांपल्स हैं। तो इनमें से कौन सा है? PBR322, PSC101, PUC19 या PS15। तो जो PBR322 है, PBR322, ये बहुत ही ज़्यादा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या प्लाज्मिड वेक्टर है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है डीएनए टेक्नोलॉजी में या हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट इंजीनियर्ड प्लाज्मिड वेक्टर इज। पहला प्लाज्मिड वेक्टर कौन सा है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया गया था? PBR322, PUC19, PSC या PSC। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा PUC19। PUC19 प्लाज्मिड वेक्टर सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। तो ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट होती है वो हमारी क्या कहलाती है? प्लाज्मिड। और ये भी हमारा क्या करता है? वेक्टर का काम करता है। किसका? वेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है TI प्लाज्मिड दैट इज यूज्ड एज अ प्लांट वेक्टर इज कॉल्ड आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो TI का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूस्ड। इससे क्या होता है कि हमारी जड़ों की गांठों में एक ट्यूमर बन जाती हैं कई सारी ये वेक्टर से। तो ये किससे प्राप्त होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिंस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, एग्रोबैक्टीरियम रेटिकुला या थर्मस एक्वेटिकस। तो मेनली ये एग्रोबैक्टीरियम से प्राप्त होता है, लेकिन किस स्पीशीज से प्राप्त होता है? तो वो है हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिंस। TI प्लाज्मिड है जो हमारा ट्यूमर इंड्यूस्ड प्लाज्मिड, वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिंस से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन वेक्टर फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए मोस्ट कॉमन वेक्टर कौन सा है? कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, T4 वेक्टर या बोवाइन वेक्टर। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। प्लांट्स के लिए बहुत ही
कॉमन वेक्टर है, इसी के द्वारा सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के काम होते हैं प्लांट्स में। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स, ज्वाइनिंग ऑफ 2 or more डीएनए मॉलिक्यूल्स, बोथ ए एंड बी, और ज्वाइनिंग ऑफ 2 or more डीएनए मॉलिक्यूल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। तो यहाँ पर देखा जाए तो सारे ऑप्शन सही हैं। ज्वाइनिंग ऑफ 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स भी हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। 2 या 2 से अधिक से ज्वाइनिंग डीएनए की, वो भी हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। लेकिन यहाँ पर जो एक्यूरेट हमारी डेफिनेशन होगी वो होगी हमारी ज्वाइनिंग ऑफ 2 or more डीएनए मॉलिक्यूल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। तो इसका जो आंसर है यही होगा हमारे कि 2 या 2 से अधिक डीएनए मॉलिक्यूल्स का जुड़ना जो अलग अलग सोर्स से उत्पन्न हुए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीन फॉर्म बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। जो ज्वाइनिंग होती है 2 डीएनए की अलग अलग सोर्स से, जो तो उनसे जो जीन बनता है एक नया, वो क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजी तो हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है, जीन क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेंट जीन, ज्वाइंट जीन, दोनों, या काइमेरिक जीन। तो ज़्यादातर अगर आप लोग सोचेंगे तो यही लगाएंगे, क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेंट जीन। लेकिन इसका आंसर रिकॉम्बिनेंट जीन नहीं है, इसका आंसर है हमारा काइमेरिक जीन। ऐसा जीन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनता है या 2 डीएनए के फ्यूजन से बनता है, वो हमारा काइमेरिक जीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी लीड टू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। किसकी डिस्कवरी से हमारी जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई है? तो वो है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज होने के बाद से आरडीएनए टेक्नोलॉजी की या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा यूज होने लगी। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज किसने की थी? नाथन आर्बर एंड स्मिथ, पॉल बर्ग, वाटसन एंड क्रिक, बॉयर एंड कोहेन। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा पहला, नाथन आर्बर एंड स्मिथ। 1970 में, 1970 में इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है हु क्रिएटेड फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूल्स। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स किसने बनाया था? मतलब कि 2 डीएनए को किसने एडजॉइन किया था? नाथन ने, आर्बर ने, पॉल बर्ग ने, या वाटसन ने? तो सबसे पहला जो आरडीएनए मॉलिक्यूल्स की रिजॉइनिंग थी वो की थी पॉल बर्ग ने। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसे कहते हैं। सॉरी, बायोटेक्नोलॉजी नहीं, फादर ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जीन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीएनए सेगमेंट टू बी क्लोन्ड इज कॉल्ड। डीएनए का वो सेगमेंट जिसकी क्लोनिंग होती है वो क्या कहलाता है? जीन सेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए इंसर्ट, या ऑल? तो इसका आंसर है हमारा डीएनए इंसर्ट। जिस डीएनए की क्लोनिंग होती है वो हमारा डीएनए इंसर्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जीन क्लोनिंग रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ जीन, प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल प्रोजनी, बोथ ए एंड बी, नॉन। तो अगर हम क्लोनिंग की बात करें तो क्लोनिंग का मतलब ये होता है कि हम शकल बनाना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट एरिया अंडर ट्रांसजेनिक क्रॉप। इंडिया में कौन सी ट्रांसजेनिक क्रॉप है जिसका हाईएस्ट एरिया, सबसे ज़्यादा जिसकी कल्टीवेशन होता है? टोमेटो, कॉटन, टोबैको, या सोयाबीन? तो ज़्यादातर लोग सोचेंगे कॉटन का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो है ट्रांसजेनिक क्रॉप का एरिया वो है हमारा सोयाबीन का। सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 46% जीएम क्रॉप में इसका एरिया है। तो इसका जो आंसर वो है सोयाबीन। लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वाइज। पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन था? जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट, बीटी टोमेटो, बीटी टोबैको, बीटी ब्रिंजल, या बीटी कॉटन? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा बीटी टोबैको। सबसे पहले बीटी टोबैको की खोज हुई थी जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों ये आज का हमारा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन थे। फिर से आएंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।